अब आगे बढ़ते हैं। बात यूपी के बांदा की। बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। विधायक को एक सरकारी अधिकारी पर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसे ठीक करने की चेतावनी तक दे डाली। पब्लिक के बीच खड़े होकर बीजेपी विधायक ने इलाके के एसडीएम को फोन किया और उनके साथ जो बात की वो वायरल है। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यहाँ। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप। ये लिख करके ले लीजिए आप। पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। दरअसल बांदा के बबेरू में कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैंपस में बने गोलू पांडे के मकान को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गिरवा दिया गया था, जिसके समर्थन में बीजेपी विधायक ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ दिन पहले ही विधायक पर आरोप लगा था कि उन्होंने एसडीएम के साथ मारपीट और अभद्रता की है। बात राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ये आप जानते हैं, और सरकार का दावा है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन राजस्थान के ही बांसवाड़ा में बीजेपी के विधायक को कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं। वीडियो बांसवाड़ा के गढ़ी थाने के अंदर का है। कुर्सी पर डिप्टी एसपी बैठे हैं, बगल में एक और पुलिस अधिकारी हैं और सामने कुर्सी पर बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा हैं, जो जनता की फरियाद लेकर पहुंचे। आपको 100 बार मैंने मना कर दिया कि दलालों के चक्कर में मत रहो। काफी देर तक थाने में बहस हुई और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मेरी बात सुनो आप, ये क्या लिखा है, इसमें क्या किया? दरअसल मामला जमीन विवाद का था और थानेदार पर आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दूसरे पक्ष का साथ दिया गया। आगे बढ़े और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद अभी थम नहीं रहा। महाराष्ट्र के विरार में शिवसेना उद्धव गुट के नेता एक रिक्शे वाले को पीटते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि रिक्शे वाले के साथ ये मारपीट मराठी ना बोलने पर की गई। और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की गुंडागर्दी का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवसेना उद्धव गुट की कुछ महिलाएं रिक्शे वाले की कॉलर पकड़े दिखी, जबकि कुछ कार्यकर्ता रिक्शे वाले से उसका नाम पूछते दिखे। इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और दनादन थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू कुछ लोगों ने रिक्शे वाले से पैर भी पड़वाए और फिर चेतावनी देकर छोड़ा, लेकिन जाते जाते भी कुछ लोगों ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अब यहाँ पर ये आपको हम बता दें कि जिस रिक्शा वाले के साथ शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने ये मारपीट की, उस रिक्शा वाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में रिक्शा वाला कुछ लोगों से बहस करता हुआ दिख रहा है और मराठी बोलने पर ऐतराज जाहिर कर रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखा कि रिक्शा वाला कुछ लोगों से बहस करता हुआ कहता है कि वो सिर्फ हिंदी और भोजपुरी ही बोलेगा। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना, तुमको क्या करना है? ठीक है। दावा है कि वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता उसकी तलाश कर रहे थे और 4 दिन तक ढूंढने के बाद रिक्शा वाला जब मिल गया तो शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद को लेकर गुंडागर्दी आम बात है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती की वापसी के सफर की शुरुआत करेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सोम 4 मिशन के 3 अन्य मेंबर आज धरती के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे आईएसएस से शुभांशु शुक्ला को लेकर स्पेसक्राफ्ट अनडॉक होगा। माना यह जा रहा है कि 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के करीब अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। इसके बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस अपने कदम रखेंगे। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी। अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्रापियन थे। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत
स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार से जहां एक तीर्थयात्री गंगा नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। तीर्थयात्री डूबने ही वाला था कि एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर वहां पहुंच गए। और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें गंगा में बह रहा युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। युवक हाथ पांव मारता है लेकिन गंगा की धारा इतनी तेज होती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और डूबने लगता है। युवक को डूबता देख एसडीआरएफ के 3 जवान गंगा में तुरंत छलांग लगा देते हैं और तुरंत युवक के पास पहुंचकर उसे बहने से बचा लेते हैं। इसके बाद युवक को गंगा नदी से निकालकर बाहर लाया जाता है और युवक जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को धन्यवाद देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।